हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में हो? चलो, अच्छी बात है। बच्चे को मज़े में ही होनी चाहिए। मज़े में रहोगे तो ज़्यादा सीखोगे और ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस फास्ट होगा। तो आइए बच्चों, आज हम लोग करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ आगे की बातें और कुछ ऐसे शॉर्टकट मेथड्स भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा विदाउट एनी टेंशन। लेकिन उसके लिए उसको सीखने के पहले आपको कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पहले सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो तैयार हो ना? तो पहले कॉन्सेप्ट तो सीखना जरूरी होता है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख जाते हो तो जो शॉर्टकट मेथड है उसको अप्लाई करना बड़ा आसान होगा, बिल्कुल हलवा की तरह होगा। भाई बच्चों, सीखते हैं। हमारे पास एक वॉल है। हमारे पास एक वॉल है, ये वॉल का शेप है, राइट। वॉल की हाइट कितनी है? एच है, ये गिवन है। और आप मान सकते हो डैम है। जैसे डैम कैसे होता है? डैम तो वॉल जैसा होता है, फिर आगे ऐसा स्लोप बना होता है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ डैम। इसने वाटर को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर ये वॉल गिर गया तो वाटर पूरा फ्लो हो जाएगा, राइट। तो ये वाटर क्या करता है ना, स्टैटिक है, ये रुका हुआ वाटर है, फ्लोइंग नहीं है। तो ये स्टैटिक हमेशा फोर्स लगाता रहता है वॉल पे। तो हमारे को ये फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है ना? पहले हम लोग फाइंड करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, इंटीग्रेशन से, क्योंकि इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। जो बच्चा इस प्रोसेस को समझ गया उसका फ्लूइड्स में मास्टरी हो जाएगी। ध्यान से देखना है बच्चों। तो यहां पर क्या है कि हमारे पास वॉल है और वॉल पे ये पूरा लिक्विड है, वॉल के पीछे पूरा लिक्विड है, स्टोर्ड है। तो प्रेशर तो लगाता ही रहता है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर कंटिन्यूअसली। सबसे टॉप में प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा और फोर्स भी बढ़ता ही चला जाएगा। इससे जो डैम बनता है ना, उसका बेस काफी मोटा होता है। काफी ध्यान दिया जाता है बेस पे। इसीलिए देखो यहाँ मोटा बेस बनाया गया है। आप कोई भी डैम अगर कभी गए होगे या कभी गौर किया होगा या अभी आगे कहीं जाने वाले हो तो ध्यान देना आप इस बात पे कि जो बेस होगा काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि बेस पे फोर्स सबसे ज्यादा होता है। बेस टूट गया, पूरा डैम खत्म, राइट। चलो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है प्रेशर। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे वेरिएशंस होगा वहां पर फिर दाखिल होता है कैलकुलस, यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, आइए मजा लेते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। तो हम लोगों के पास क्या है कि आप एक y डिस्टेंस पे इधर dy थिकनेस की एक ऐसा ले लो स्ट्रिप। इसकी थिकनेस कितनी है? dy है, dy। ठीक है। पहले हम लोग इस स्ट्रिप के लिए काम करेंगे। देखते हैं इस स्ट्रिप पे फोर्स कितना लग रहा है। तो क्या लिखेंगे? df इज इक्वल टू व्हाट? p इंटू df। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। तो छोटे से के लिए काम करते हैं तो छोटा फोर्स df, छोटा एरिया df, बिल्कुल बेसिक ऐसे ही करते हैं। प्रेशर क्या लिखेंगे? जो इस लिक्विड इसके ऊपर है ना, स्ट्रिप के ऊपर, वही इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब वो प्रेशर कितना होगा? रो जी वाई होगा प्रेशर। ठीक है ना? dA। अब इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? स्ट्रिप का जो ब्रेथ है वो dy है और लेंथ कितनी है इसकी? वो b है। ठीक है ना? तो dA की जगह मैं लिख रहा हूं b dy। यहां तक तो कोई पंगा नहीं, तो बढ़िया चंगा सी। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अभी। तो y कहां से कहां वेरी कर रहा है? ये पॉइंट अगर ऊपर चला जाए तो y0 और ये पॉइंट नीचे आ जाए तो स्ट्रिप को रन करना है ना, 0 से लेके h तक। यहाँ पे h हाइट इज गिवन। ये हो गया 0 to h और ये फोर्स क्या हो जाएगा? 0 to f, क्योंकि टॉप मोस्ट पे जो फोर्स है फ्लूइड के कारण, लिक्विड के कारण, वो तो कुछ नहीं होगा, ऑलमोस्ट 0 है। और बेस पे फोर्स f होगा। तो हम लोग ने 0 to f ले लिया। तो यहां से जो फोर्स आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? रो जी बी वाई डी वाई। 0 से लेके h तक इंटीग्रेट कर देंगे तो रो जी बी ये हो जाएगा h²/2। सिंपल इंटीग्रेशन है। अब इस फॉर्मूले को हमने लिख तो लिया है, इसको समझना है। और इसको समझ करके, और भी देखो होता क्या है ना क्वेश्चंस में, ये अभी तो रेक्टेंगुलर वॉल है, कभी कभी वॉल सिलिंड्रिकल हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, कोई आर्क भी दिया जा सकता था, उस पर फाइंड करो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करने के लिए यहाँ से अब ट्रिक शुरू होता है। इतना अगर आपने समझ लिया तो यहाँ से शॉर्टकट मेथड अब मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? फोर्स मिल गया मुझे, रो जी बी h²/2। लेकिन अगर वॉल की शेप चेंज हो जाए तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमारे को। तो
तो इस चीज से मैं आपको बचाना चाहता हूं। मैं एक जनरल फॉर्मूला बताने वाला हूं कि वॉल का शेप जैसा भी हो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। तो वापस मैं यहां पे आता हूं, यहां पे वापस आता हूं मैं। फोर्स मेरे को क्या मिल गया, रो जी वाई बी डी वाई। बी डी वाई क्या है, बी डी वाई इज डी एरिया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एरिया से डिवाइड किया और एरिया से मल्टीप्लाई किया। तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, जितने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड भी किया, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से और लिखा जा सकता है, ए रो जी वाई डी ए अपॉन ए, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब आपको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में वापस ले चलते हैं एक फॉर्मूले को रिकॉल करने के लिए। हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, एक सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, एक्स डी एम अपॉन टोटल मास एम, ठीक है ना, याद है, नहीं याद है, याद तो होनी चाहिए, इजी है बहुत सारे बच्चों को याद होगा। वाई डी एम अपॉन एम ऐसे लिख सकते हैं ना, बहुत ही बेसिक इक्वेशन था क्लास 11th में, सीबीएसई में भी है ये, तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। ये क्या था, एक सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास। यहां क्या लिखा हमने, वाई डी ए अपॉन ए, वाई डी ए। देखो यहां मास इन्वॉल्व है तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यहां एरिया इन्वॉल्व है तो सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ दैट एरिया, दैट मींस डिस्टेंस। एक सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास क्या है, कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो यहां पर हमारे को डिस्टेंस मिलेगा, एरिया का सेंटर का डिस्टेंस। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, एफ, मैं यहां क्या लिखूंगा, एफ इज इक्वल टू एरिया रो जी इंटू वाई सेंटर। वाई सेंटर, वाई सेंटर क्या है, टॉप से डिस्टेंस कहां तक, सेंटर ऑफ द बॉडी तक, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द बॉडी तक। वो बॉडी का फिगर कैसा भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, आर्क, कैसा भी हो, हमारे को बॉडी के सेंटर से मतलब होगा। ये वाई सी का डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, टॉप से डिस्टेंस होनी चाहिए, टॉप से डिस्टेंस होनी चाहिए, बॉटम से नहीं, टॉप से डिस्टेंस, वाई सी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग काम करने वाले हैं, बढ़िया ना, ओके। अब विदाउट इंटीग्रेशन मेरे को बोला जाए, चलो इंटीग्रेशन नहीं करनी है, क्वेश्चन यही है, सेम है, और आपको बोला जाए कि फाइंड द प्रेशर, फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द टोटल फोर्स, तो ये मैं इसको हटा देता हूं, स्ट्रिप लेने की जरूरत नहीं, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। अब मेरे को बोला गया है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस वॉल। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के मैं क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू एरिया, एरिया कितना होगा, हाइट, दिस इज h, यानी कि इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि h इंटू बी, रो तो रो रहेगा, जी जी रहेगा, सेंटर, ऊपर से लेके अगर मैं सेंटर ऑफ द वॉल तक आऊं, ये सेंटर ऑफ द वॉल होगा, सेंटर लाइन, तो इसकी हाइट कितनी होगी, h/2, ऊपर से h/2 सेंटर, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, h/2। लो जी, हो गया, ये हो गया सॉल्व, रो जी h²/2 इंटू बी। यही तो हमने इंटीग्रेट करके भी तो यही निकाला था, है ना। अब प्रॉब्लम कहां होती है, ये तो क्या सिंपल था, फ्लैट सरफेस था, रेक्टेंगल था। प्रॉब्लम कब होगी, जब सरफेस सर्कुलर हो या फिर सिलिंड्रिकल हो या फिर आर्क हो। देखते हैं प्रॉब्लम कहां पे शुरू होती है, प्रॉब्लम कहां पे शुरू होती है, यहां पर आपको एक ऐसा कुछ दे दिया गया है, कर्व सरफेस है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, हाइट h है और ब्रेथ b। ब्रेथ b मतलब ये जो कर्व सरफेस देख रहे हो, इसकी जो मोटाई है वो b है, वो पीछे तक, बोर्ड के पीछे तक ये सरफेस गया हुआ है, ये एक लाइन नहीं है। ये ऐसे देखेंगे तो लाइन ही दिखेगा, लेकिन आप वहां से देखोगे तो आपको दिखेगा कि b इसकी मोटाई है, थिकनेस है, ठीक है ना। तो यहां भी हम वो लगा सकते हैं, बस आपको सीखना है प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया का कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। अब बोलोगे भाई ये क्या बला है, ये नई चीज सर क्या बता रहे हैं बिना पहले कोई पढ़ाए, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करनी है कि एक रेक्टेंगल इज्यूम करना है, रेक्टेंगल इज्यूम करना है ऑफ हाइट h, ठीक है ना, हाइट h का रेक्टेंगल, ठीक है ना, आप लेंथ कह सकते हो, लेंथ h का रेक्टेंगल, और मोटाई b है तो लेंथ यानी कि ब्रेथ b ले लेंगे हम लोग, एरिया फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू एरिया रो जी इंटू वाई सेंटर, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाएंगे।
प्रोजेक्शन, हम लोग क्या करें, एरिया को बना रहे हैं रेक्टेंगल, प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको, कर्व को हम लोग कर्व नहीं मान के रेक्टेंगल मानने वाले हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल मान ले, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फोर्स एरिया हो जाएगा h इंटू बी, डेंसिटी रो जी, वाई, ऊपर से जो हाइट लेंगे, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है टोटल h, ऊपर से हाइट लेंगे तो मिड पॉइंट वाली हाइट h/2, ये हाइट कितनी होगी, h/2, तो यहां मैं लिखूंगा h/2, हो गया, h²/2 रो जी बी। बिल्कुल सेम, आप इंटीग्रेशन भी कर लो ना, ऐसे करके स्ट्रिप लेके जैसे भी करना है कर लो, आपको यही मिलने वाला है। थोड़ा सा आगे बढ़े, और क्वेश्चन में और भी वेराइटीज हैं, ये हमारे पास है। आपको बोला गया है फाइंड द फोर्स ऑन दिस कर्व सरफेस ऑफ रेडियस आर, इसका सेंटर है यहाँ पे O, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑन दिस कर्व वाला सरफेस, बी केयरफुल, फाइंड द फोर्स ऑन दिस कर्व वाला सरफेस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, रेडियस r है, और एक वॉल का शेप है, और ये वॉल की थिकनेस कितनी है, b, ब्रेथ b, ये पीछे तक गया हुआ है, वॉल इतना मोटा है, ब्रेथ b इसकी मोटाई है, ठीक है ना। तो हमें हमारे को फोर्स फाइंड करनी है इस कर्व सरफेस पे। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया रो जी वाई सेंटर, यहां सरफेस से लेकर के इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा, h1 प्लस r, और यहां पर भी मेरे को रेक्टेंगल लेनी है, यहां पर भी इसको एरिया को ऐसे बंद कर दो और इतने का एरिया रेक्टेंगुलर एरिया ले लो, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर एरिया क्या मतलब हुआ, इसकी ये जो हो गया लेंथ हो गया रेक्टेंगल का, और ब्रेथ कितना है, b है, ब्रेथ b है, तो एरिया की जगह मैं लिखूंगा 2r इंटू बी, 2r, ये पूरा 2r है, इसकी थिकनेस b है, यहाँ गिवन है, तो ये एरिया हो गया, रो जी हो गया, y सेंटर, यहां तक पहुंचना है मुझे, तो क्या होगा, h1 प्लस r, ये हो जाएगा h1 प्लस r, हो गया। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कर्व वाला पोर्शन, यही एडवांस क्वेश्चन है ये, दिस इज द फोर्स ऑन दिस कर्व वाला पोर्शन, ठीक है बच्चों, बढ़िया, यानी कि h2 का यहां कोई रोल था ही नहीं, ठीक है बच्चों, बढ़िया ना, मजेदार। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आप लोग ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ट्राई करो, बड़ा इजी है ये, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी। तो चलो, हमारे को बोला गया फाइंड द फोर्स ऑन दिस कर्व सरफेस, ऐसा वाला कर्व सरफेस है, इस पे फोर्स फाइंड कीजिए, और यहाँ पे इसकी ब्रेथ, इसकी मोटाई जो है वो b यहाँ पे गिवन है, ब्रेथ b, तो सीधी सी बात है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू ए रो जी वाई सेंटर, तो ये जो सरफेस होता है ना सबसे टॉप वाला, वहां से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r ही है ये, तो ठीक है ना। और रेक्टेंगल का एरिया मुझे चाहिए, रेक्टेंगल क्या होगा, ये इसको पूरा टॉप को, इसको यहां से यहां तक मिलाओ, दिस इज 2r इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया 2r इंटू बी इंटू रो जी वाई सेंटर का डिस्टेंस कितना है, ऊपर से लेते हैं डिस्टेंस, दैट इज r ओनली, तो यहाँ r लगा दो, तो मेरे को मिल गया 2r² b रो जी, ठीक है, फैंटास्टिक, बहुत ही फैंटास्टिक। जे एडवांस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे उड़ा सकते हो आप लोग। एक और क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर ये वॉल है कैपिटल H, और वाटर को रोकने के लिए सपोर्ट लगाया गया है, ठीक है ना। आपको बोला गया है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ हाइट कैपिटल H बाय द फ्लूइड, ठीक है ना। और इसकी जो वॉल है उसकी हाइट तो h है, और इतना मोटा है, कितना मोटा है, b, इसके ब्रेथ b दी गई है, मोटाई है वॉल की b, और हाइट है h, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं, उसमें क्या है, तो सबसे पहले मेरे को सेंटर ऑफ दिस चाहिए, ठीक है, तो फोर्स वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, एरिया रो जी वाई सेंटर, एरिया क्या होगा, h इंटू बी, एरिया हो गया, कैपिटल H इंटू बी, ये वॉल, इस पे निकालनी है फोर्स, इस पे नहीं निकालनी, ये एक सपोर्ट है जस्ट फ्लूइड को रोकने के लिए, हमें इसी वॉल पे फोर्स चाहिए, क्वेश्चन में यही है, तो h इंटू बी हो गया, इंटू रो हो गया, इंटू जी हो गया, वाई सेंटर, ये वाई सेंटर है ना,
तो इसकी हाइट कितनी होगी h1 प्लस h/2, h1 प्लस कैपिटल h/2 हो गया। 10 सेकेंड में आंसर, और वो भी एक्यूरेट, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्यूरेट। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे टिप्स कम मिलेंगे आपको आगे। हाँ, एक और आ गया, गोला है, ये सिलेंडर है। हम लोग जब फेस देखेंगे तो इसे गोला दिखेगा ना, अदरवाइज ये सिलिंड्रिकल है। फाइंड द हाइट एच ऑफ द लिक्विड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सिलेंडर सो दैट द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। मतलब ये सिलेंडर ना उधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच है, रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। इधर के लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है, उधर के लिक्विड की डेंसिटी 3 रो है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, इसकी रेडियस r है। वी हैव टू फाइंड हाइट h सो दैट द सिलेंडर डज नॉट मूव, इक्विलिब्रियम। ये तो तभी पॉसिबल है जब हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर से हॉरिजॉन्टल फोर्स उधर से दोनों इक्वल हो जाए। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो, शायद हो जाए, और होने ही चाहिए। 99% बच्चे हो जाते हैं सॉल्व, क्योंकि अभी तक हमने जो सीखा है वही तो यहाँ अप्लाई करनी है ना बच्चों। बड़ा मजेदार है, करो एक बार। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स पहले ट्राई कर लो, नहीं होगा तो वीडियो तो आपके लिए है ही। हॉरिजॉन्टल फोर्स का वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया, रेक्टेंगल माननी है आपको, रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल। और ये जो वाल है इसकी जो थिकनेस है, सिलेंडर की जो पूरा लेंथ है वो L है, लेंथ L है, अंदर तक सिलेंडर गया हुआ है। इसकी लेंथ, मोटाई कह सकते हो L है, बाकी तो आपके सामने दिख ही रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A रो जी वाई सेंटर, यही फोर्स लगेगा दोनों तरफ, इधर से और उधर से। तो एरिया क्या लेंगे, H इंटू एल रो जी वाई सेंटर। वाई सेंटर क्या, इस हाइट का सेंटर कहाँ होगा, h/2 लेंगे ना, ऐसे h/2 तो यहाँ लिखो h/2। ठीक है, उधर से भी लगेगा ऐसा ही कुछ, तो क्या बोलेंगे r। ठीक है ना, रेक्टेंगल का एरिया कितना लेंगे r, तो उसका ब्रेथ हो गया, लेंथ पीछे l तक गया हुआ है, तो मैं लिखूंगा r इंटू एल रो जी। अब यहां से डिस्टेंस कितना लेंगे, तो r/2 लेंगे, लेकिन यहाँ की डेंसिटी 2 रो है, तो आपको यहाँ 2 लेना पड़ेगा और यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा ऐसे। और हाइट कितने लेंगे ऊपर से, r/2। सेंटर हाइट क्या होगा, r/2 होगा, नहीं r/2, तो यहाँ लगाएंगे r/2, हो गया ना। तो रो जी कैंसिल, ये हो गया h², 2 कैंसिल, h²l इज इक्वल टू r²l 3/2। तो यहाँ l भी कैंसिल हो गया, h मिल गया √3/2 इंटू r। ये हाइट आपको मिल गया √3/2 इंटू r। दिस इज द हाइट ऑफ द लिक्विड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिक्वायर्ड सो दैट द सिलेंडर डज नॉट मूव एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन। है ना बच्चों, इजी। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप अगर सीख लेते हो तो बिंदास है, जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी आप लोग बिंदास तरीके से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर तो करना ही है, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।